हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाई नेक कॉलर विथ कॉल शोल्डर स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 1.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारी डबल लेयर हो जाएगी और इसे हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। जो ऊपर की साइड है वो खुली वाली साइड है और इसकी टोटल लेंथ मैंने 23 इंच रखी है और शोल्डर में 7 इंच रखूँगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच रखूँगी, यानी कि 7 इंच। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हम शोल्डर रखेंगे उतना ही हमें आर्म होल रखना है। और यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे से हम हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में 1.5 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई में 3 इंच रखूँगी। और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रंट और बैक नेक के लिए। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मेरा फ्रंट का पार्ट है और ये मैंने बैक का पार्ट लिया है। इसे हम सेंटर में कट लगाएंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसके सेंटर में कट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट में कट लगा दिया है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लेंथ में 7 इंच रखूँगी। 7 इंच पर हम निशान लगा देंगे और ऊपर से स्लीव की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और कैप स्लीव की लेंथ में 3 इंच रखूँगी। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। खुली वाली साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। नीचे से स्लीव की चौड़ाई भी मैंने 8 इंच ही रखी है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मेरी 2 स्लीव है। सबसे पहले हमने जो बैक पार्ट में कट लगाया था उसी शेप की हमें स्ट्रिप कट करनी है और इसे बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रिप अटैच कर दी है और बैक साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम स्लीव की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इसमें दूसरी स्लीव भी अटैच कर देंगे और इसकी बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों स्लीव अटैच कर दी है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हमें इसमें कॉल शोल्डर बनाना है। तो पहले हम स्लीव को सेंटर से शोल्डर की साइड से फोल्ड करेंगे और स्लीव की नीचे की साइड से पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कोल्ड शोल्डर बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा स्लीव की साइड से, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे कोल्ड शोल्डर बनाते हुए। स्लीव को पहले हमें डबल फोल्ड करना है
शोल्डर की साइड से, और स्लीव में नीचे की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर की साइड से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसे भी हम कट कर देंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव को कट कर दिया है और ये मैंने पट्टी ली हुई है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई कम से कम हमें 30 इंच लेनी है। सबसे पहले हमें एक साइड की बॉर्डर को डबल फोल्ड करना है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी में, दोनों पट्टी में। और उसके बाद जो हमने कोल्ड शोल्डर कट किया है वहाँ पर हमें पट्टी को अटैच करना है प्लेट्स देते हुए। पूरे राउंड शेप में हम पट्टी को प्लेट्स देते हुए अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव में भी पट्टी को अटैच कर देंगे प्लेट्स देते हुए। जो हमने कोल्ड शोल्डर बनाया है उसके ऊपर ही हमें पट्टी को प्लेट्स देते हुए अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है दोनों स्लीव के कोल्ड शोल्डर के ऊपर। अभी ये मैंने तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे हमें डबल फोल्ड करना है और जो हमने प्लेट्स लगाई है उसके ऊपर हमें सीधी साइड से रखना है। सीधी साइड से ही पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और दूसरी स्लीव पर भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसे अंदर की साइड मोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों पट्टियाँ अटैच कर दी है। आप चाहे तो इसमें पतली सी लेस भी अटैच कर सकते हैं पट्टी को अटैच करने के बाद। अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर दी है दोनों साइड से और नीचे की बॉर्डर के भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अभी हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका मेजरमेंट लेना होगा। बैक साइड से हम इसका मेजरमेंट लेते हुए स्टार्ट करेंगे और जो हमने शोल्डर में कट लगाया है वहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच तक छोड़ देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है मेजरमेंट लेते हुए, इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद। और ऐसे ही हम दूसरी साइड के स्लीव पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। दोनों शोल्डर की साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से मेरा 17 इंच आ रहा है। तो मैंने ये स्ट्रिप ली हुई है, इसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। नीचे की साइड हम 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच से भी हमें कम छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगानी है दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसके कोने पर हम कट लगा देंगे। दोनों साइड के कोनों पर हमें कट लगा देना है और पट्टी को हम सीधी साइड पर पलट देंगे। दोनों साइड के कोनों को अच्छे से निकालते हुए हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। अभी सबसे पहले हम पट्टी के सेंटर में निशान लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा देना है और जो हमारा फ्रंट नेक है वहाँ पर भी हम सेंटर में निशान लगा देंगे। और जो हमने निशान लगाया है पट्टी के ऊपर उसके सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पहले सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम पट्टी को अटैच कर देंगे, पिन से सिक्योर कर देंगे। फ्रंट नेक के ऊपर पहले हम पट्टी को सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद हम 1.5 इंच बीच में एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और फिर बैक नेक पर पट्टी अटैच करेंगे। जो हमारी लास्ट में पट्टी बच जाती है उसे हम बैक नेक के ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो हमारी पट्टी का लास्ट वाला भाग है उसे हम बैक साइड पर अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर में हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमारे शोल्डर के ऊपर बच जाएगा। तो ऐसे ही दूसरी साइड भी हम पट्टी अटैच कर देंगे। लास्ट वाला भाग हम अटैच करेंगे बैक साइड के ऊपर। सबसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे इसे
तो 1.5 इंच हमारा शोल्डर के ऊपर एक्स्ट्रा बच जाएगा। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में पट्टी अटैच कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा शोल्डर के ऊपर बच चुका है। अभी सबसे पहले जो हमारे अंदर की सिलाई है उसे हमें अंदर की साइड दबाते हुए इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। पट्टी की दूसरी साइड की बॉर्डर को हमें फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। अंदर की सिलाई को दबाते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है पूरे राउंड नेक के ऊपर। तो ये देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है और ये शोल्डर की साइड कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी, वो कुछ ऐसे नज़र आएगी। अभी बैक साइड पर हम हुक अटैच कर देंगे एंड आइज़ बना लेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा हाई नेक कॉलर विथ कोल्ड शोल्डर स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ये टॉप बनाने में कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।